हम देखे तो गैस सिलेंडर से पूरा लगा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, गर्दन के पर चिन्ह है, चाकू का निशान है। आसपास के लोग क्या बताया? और पूरा गैस सिलेंडर से लगा तो मर्डर है। लैपटॉप भी ले गया, मोबाइल भी ले गया, सब ले गया। सूरज और संजना का प्यार बचपन का था। सूरज ने खुद तो शादी कर ली, लेकिन जैसे ही संजना की शादी की बात सामने आई तो सूरज नाराज हो गया। उसकी शादी तय होने से इतना खफा हो गया कि आखिरी मुलाकात कहकर संजना से मिला और सूरज ने संजना को ऐसी मौत दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सूरज ने संजना को कैंची से गोदा, फिर गैस पाइप मुंह में ठूंसा और आग लगा दी। बचपन की दोस्ती प्यार में बदली और फिर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के साथ कुछ ऐसा किया कि जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। लेकिन सलाम है उस पुलिस को जिसने मात्र 12 घंटे में इस अनसुलझे केस को सुलझा दिया और उस दानव रूपी सूरज को गिरफ्तार कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों यूपी 76 न्यूज के डायल 100 में आपका स्वागत है। बिहार के पटना में एक ट्रेनी दरोगा की बहन की हत्या की ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है कि जिसको सुनकर जब मेरे लिए कठिन हो गया है आपको बताना, तो मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीतने वाली है। मेरा दावा है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक भोली भाली प्यारी सी संजना आनंदपुरी में एक किराए के मकान में रहती थी। उसको इतनी खतरनाक मौत मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका बचपन का साथी, उसका सबसे करीबी दोस्त जो बाद में उसका प्रेमी बन गया। और हैरानी वाली बात तो यह है कि उसके प्रेमी सूरज ने खुद तो मार्च में शादी कर ली थी, लेकिन संजना की शादी जब तय हुई तो भाई इतना नाराज हो गया कि उसने संजना को रूह कपा देने वाली मौत दे दी। बिहार की पटना पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर ही संजना की हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया और आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। एनडीटीवी इंडिया की खबर के अनुसार सूरज पिछले 3 माह से संजना से नाराज था क्योंकि वह किसी और से शादी करने जा रही थी। सूरज संजना की हत्या की साजिश पहले ही रच चुका था और गुरुवार को वह मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचा और अचानक संजना के कमरे में घुस गया। सूरज ने संजना से कहा कि वह आखिरी बार उससे मिलने आया है और झांसे में लेकर उसने पहले तो 27 साल की संजना से शारीरिक संबंध बनाए और फिर मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन पर कैंची मार दी और गले में कैंची लगने की वजह से संजना चीख भी नहीं पाई। और इतने में सूरज ने कैंची उसके पेट में मार दी और लगातार कई बार कैंची संजना के पेट में घोंपता रहा। अपनी जान बचाने के लिए संजना जैसे ही किचन की तरफ भागी जो चंद कदमों की दूरी पर ही था, उस समय सूरज ने कैंची संजना की जान में घोंप दी और ज्यादा खून बहने की वजह से संजना बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। सूरज की हैवानियत यही नहीं रुकी, वह उसे खींचकर रसोई में ले गया। उसने रसोई गैस का पाइप निकाला और संजना के मुंह में ठूंस दिया जिससे उसके पेट में गैस भर गई। रेगुलेटर बंद कर सूरज ने हैवानियत की हदों को पार करते हुए उसने माचिस की तीली जलाकर संजना के मुंह में डाल दी और संजना के पेट में गैस भरी होने के कारण वह जलने लगी और इस घिनौने काम को अंजाम देकर सूरज वहां से फरार हो गया। आग लगने के कारण संजना के शरीर का ऊपर का सारा हिस्सा बुरी तरह से जल गया, नीचे के हिस्से में आग नहीं लगी। हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी होने के चलते थोड़ी देर बाद आग बुझ गई हो। यदि आग रेगुलेटर के नोजल तक पहुंच जाती तो वहां बड़ा धमाका हो सकता था। सुबह जब घर में काम करने वाली पहुंची तब कमरे की लाइटें बंद देख वहां से वापस चली गई और जब वह दोबारा वहां गई तब भी लाइटें बंद थी। इतने में उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा देख उसकी चीख निकल गई। उसने तुरंत मकान मालिक को खबर दी और मकान मालिक ने डायल 112 पर कॉल कर तुरंत पुलिस को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के साहबा गांव में उसके घर पर इस घटना की जानकारी दी
और बेटी की मौत की खबर सुनते ही तुरंत परिवारजन पटना के लिए रवाना हुए। दोस्तों, मौत की यह वारदात डरा देने वाली है। संजना के साथ सूरज ने ऐसी हैवानियत की कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आपको बता दें कि कातिल सूरज इतना शातिर निकला कि उसने संजना के घर से भागने से पहले ही उसकी टी शर्ट अपने बैग में रख ली और वहां से भागकर वह दुकान में पहुंचा और बाथरूम में उसने अपने खून से सने सारे कपड़े बदल लिए। इसके बाद वह मुजफ्फरपुर गया और वहां से बाइक लेकर वह वैशाली चला गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपनी बाइक कहीं छिपा दी और उसकी चोरी की शिकायत करने में थाने गया। इसी बीच पुलिस ने उसे दबोच लिया और फिर पुलिस के सामने उसने पूरी कहानी तोते की तरह बोल दी। आपको यह भी बता दें कि सूरज और संजना कक्षा 6 से साथ पढ़ते थे और गहरे दोस्त थे। बड़े होकर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। संजना पटना में अकेली रहती थी। मकान मालिक ने बताया कि सूरज संजना से मिलने अक्सर आता रहता था, लेकिन वो संजना को ऐसी खौफनाक मौत देगा ये किसी ने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, इस वारदात से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी क्राइम कहानी को लेकर अपने डायल 100 में। और जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय।